तो आज हम स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है 11 अप्रैल 2025 को नोटिस निकाल दी गई थी, लेकिन इसके बाद जो है इन्होंने जो एप्लीकेशन ओपन डेट को ओपन किया है, इन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2025 से ये लोग फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्लोजिंग डेट जो ये लोग रखे हुए हैं, इनका क्लोजिंग डेट रहने वाला है 7 मई 2025 को शाम के 3 बजे तक। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने अपने एग्ज़ाम पीरियड को भी क्या किया कि क्लियर करके रखा हुआ है। एग्ज़ाम पीरियड को भी इन्होंने बता दिया है और एग्ज़ाम पीरियड को बताने के साथ साथ इन्होंने स्टेनोग्राफी का जो स्टेनो टेस्ट होने वाला है उसका डेट भी इन्होंने अभी से ही अनाउंस कर दिया है। इन्होंने बताया टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 15/6/2025 से होने वाला है। और इसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका जिस दिन स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होना है वो दिन है 24 मई 2025 को आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। ये फॉर्म सब लोग फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर की यहाँ पर कुल कितनी पोस्टें निकाली गई हैं और किस किस कैडर में इन्होंने निकाल रखा है। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट कोड 04/25 में जब हम लोग देखते हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर इन्होंने लिखा है पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। अब यहाँ पर अगर पेमेंट की बात की जाए तो 9200 से 92,300 तक आपका जो पे लेबल रहने वाला है वो आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग कितनी पोस्टें इन्होंने अनाउंस कर रखी है, कितनी पोस्टें निकाल रखी हैं, ये सब चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। एपीएसटी में इन्होंने पावर इलेक्ट्रिकल में इन्होंने 2 पोस्ट टोटल को निकाला है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट को निकाला है, टाउन प्लानिंग में 1 पोस्ट को निकाला है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में इन्होंने 4 पोस्ट को निकाला हुआ है। यानी कि इन्होंने यहाँ पर टोटल 8 पदों पर जो है वैकेंसी को निकाला हुआ है। स्टेनोग्राफर के 8 पदों पर इन्होंने वैकेंसी को निकाला हुआ है। आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट जो वैकेंसीज को निकाला हुआ है इन्होंने बताया हुआ है। तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और पे लेवल वगैरह क्या रहने वाला है। तो आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में जब हम लोग देखते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास बीए बीएससी होना अनिवार्य है और डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी टेस्ट में। अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा स्टेनोग्राफी का जो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग वो स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसी चैनल के जो ऊपर जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर 2 नंबर दिए होते हैं, वहाँ से आप लोग कॉल करके बनवा सकते हैं, लेकिन याद रहे वो नंबर केवल 2 बजे से 3 बजे के बीच में ही एक्टिवेट रहता है। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये तक का पेमेंट इन्होंने यहाँ पर देने की बात कही है पेमेंट लेवल पर। और एज लिमिट के बारे में अगर देखा जाए तो 18 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो एज रिलैक्सेशन वगैरह दी गई है इनके रेगुलेशन के अनुसार दी गई है। आगे की तरह जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बता रखा है और जब आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए चलते हैं तो इन्होंने एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपसे 150 रुपये 8 से 150 रुपये का जो है फीस लिया जाएगा और 200 रुपये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से जो है पैसा लिया जाएगा। और जो पर्सनल बेस्ड डिसेबिलिटीज़ हैं वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का फीस पेमेंट नहीं करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर देखते हैं तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इसकी मार्क एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया जाए तो यहाँ पर पहले आप लोगों का स्टेनोग्राफी टेस्ट ही होने वाला है, इसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा और डिक्टेशन 5 मिनट का रहेगा 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश को 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 10% का मिस्टेक जो है आप लोग यहाँ कर सकते हैं। आगे की तरफ जब देखते हैं स्टेट सेकेंड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट
के बाद जो है आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को से जीए का क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, रीजनिंग का पूछा जाएगा 50 नंबर का, और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से जो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से जो है आपके 50 नंबर पूछे जाने हैं। आगे की तरफ जब देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर इनका अपना सिलेबस भी बता रखा है। सिलेबस को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ को बता रखा है, और इसको मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ तो आप लोग अपना अपना सिलेबस जो है आराम से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या पूछने की बात यहाँ पर कही है। हालांकि आप लोगों का यहाँ पर पहले जो है स्किल टेस्ट ही होगा, इसके बाद रिटन टेस्ट तो आप लोगों का होने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यहाँ जो अंडरलाइन है वहाँ आप लोग देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट डे स्टेनोग्राफर की नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। और जो ये हमारी नोटिफिकेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं ताकि आप लोग इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। धन्यवाद।